शर्मा जी, हमारे इस कार्यक्रम जो रद्यम है, इस रद्यम के हृदय जो है वैद्य तपन वैद्य जी, जिनको आज सुबह आपने सबसे पहले सत्र में सुना, वैद्य संदीप अग्रवाल जी, और उनके बाद में जिन्हें इमरजेंसी मेडिसिन के लिए, इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, युवा वैद्य यंग साइंटिस्ट अनुज जैन जी, धन्वंतरी महाविद्यालय के प्राचार्य अवनीश द्विवेदी जी, साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित अविनाश जी, वीना मैडम, मनोज जी, और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक संयोजक वैद्य अभय मिश्रा जी। ये कार्यक्रम इसलिए भी विशेष महत्वपूर्ण है, इसके जो आयोजक हैं वैद्य अभय मिश्रा जी, इनकी 3 पीढ़ियाँ, मैंने केदारनाथ मिश्रा जी, राम शब्द मिश्रा जी और अब अभय नारायण मिश्रा जी, मैंने आयुर्वेद की सेवाएं 3 पीढ़ियों से कर रहे हैं। और ये इनका निश्चित रूप से भागीरथ प्रयास है कि ये आयुर्वेद की गंगा को पूरे देश में पहुंचाएंगे। इन्होंने अयोध्या से प्रारंभ किया था, फिर हरिद्वार, और आज कृष्ण की भूमि वृंदावन तक पहुँचे हैं, और इनका आगे का कार्यक्रम उज्जैन और यहाँ तक कि सोमनाथ तक, हमारे संस्कृति के जो मुख्य केंद्र बिंदु हैं उन सभी जगह इस आयुर्वेद की गंगा को ये निश्चित रूप से पहुँचाएंगे। अभय नारायण मिश्रा जी से मेरा एक और निवेदन है कि आज की सभा में जो संहिताओं को, हमारा जो चाहे रद्यम तो इस बार का विषय है, हम कोई भी विषय दें, उन सब विषयों का जो मुख्य आधार है वो संहिताएं हैं, और संहिताओं के ही माध्यम से हर व्याधि की चिकित्सा के लिए जो प्रेरणा देते हैं, ऐसे वैद्य तपन वैद्य जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और तपन वैद्य जी के संपर्क में जो व्यक्ति आ जाता है वो हमेशा अपने पास में अपने निकट चरक संहिता को रखता है। तो मैं अभय नारायण मिश्रा जी से यही कहूँगा कि सभी जो भी कार्यक्रम आगे करें उसमें किसी को मेमेंटो आप दे नहीं दें या किसी को आप बुके दे नहीं दें, आप एक चरक संहिता एक अच्छे लाल वस्त्र में बिल्कुल सबको प्रदान करें। हर व्यक्ति अपने पास में, हृदय के पास में संहिता करें। अगर आपको हृदय को स्वस्थ रखना है तो हृदय का ध्यान रखने के लिए आप अगर संहिता को साथ रखेंगे, आचार्य चरक ने सूत्री स्थान सिद्धि स्थान में सबसे आखिरी में कोटेशन कहा, और उसमें उन्होंने कहा कि यस्य 12 शास्त्रीय संहिता, चरक संहिता में टोटल 12,000 कोटेशन स्टार्टिंग में थे, अब तो कम है। हृदय तिष्ठति, अगर आप संहिता को हृदय में रखेंगे, आप केवल अपनी अलमारी में रख देंगे, लैपटॉप में रख देंगे तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। आप संहिता को सिर्फ हृदय में रखिए, आप हर व्याधि से बचे हुए रहेंगे, और आप हर व्यक्ति को हर अवस्था में मार्गदर्शन करने के लिए आप स्वयं समर्थ होंगे। तो आप वैद्य तपन वैद्य जी की बात को अपने मन में, हृदय में स्थान दें, और संहिता को हर व्यक्ति, अगर आयुर्वेद वाला व्यक्ति कहीं भी दिखे तो उसके हाथ में चरक संहिता जरूर। अभी रद्यम ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का आज शाम को भी केशी घाट पे, जैसे उन्होंने, हम सब साथ में बैठ करके हृदय के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं अभय नारायण मिश्रा जी को एक और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जो स्पीकर लिए हैं, आज का जो भोजन के बाद का पूरा सत्र है, उसमें आप सबके बीच में केवल आप और तपन वैद्य जी रहेंगे और कोई भी नहीं रहेगा। और हृदय को अगर जानना है तो मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में उनसे ज़्यादा अच्छा हृदय को समझाने वाला, हृदय की बात हृदय तक पहुंचाने वाला तपन वैद्य जी से और अच्छा कोई वैद्य मुझे दिखाई नहीं देता। इसके बाद में इमरजेंसी मैनेजमेंट, आपको जो अनुज जैन जी हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 2 दिन का ये प्रोग्राम है, लेकिन आप 2 घंटे एक बार उनका सत्र अगर अटेंड करेंगे तो आप इमरजेंसी मैनेजमेंट, जिन चीज़ों को आप सोचते हैं कि आयुर्वेद में क्या हम इनको कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आप स्वयं पूरे विश्वास के साथ में उन व्याधियों का इलाज करने में आप अपने आप को समर्थ पाएंगे। एक बार उनका 2 घंटे का आप सत्र अटेंड करके देखिएगा। और दूसरा, कई जो और विशेष हमारे इसमें NIA जयपुर, आयुर्वेद के मुख्य संस्थान जो हैं, चाहे वो जामनगर हो, जयपुर हो, BHU हो, ऑल इंडिया स्टाफ आयुर्वेद हो, तो कल के जो सत्र हैं उसमें NIA जयपुर से काशीनाथ सोमगंधी जी, ऑल इंडिया स्टाफ आयुर्वेद से वैद्य प्रशांत धर्मराजन, जो भारत सरकार में चाहे वो राष्ट्रपति जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, जितने भी दिल्ली में विशिष्ट व्यक्ति हों, उनके हृदय का जो ध्यान रखते हैं, वो आपको व्याख्यान देने के लिए कल यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, और पंचकर्म के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं।
तो मैं अभय नारायण मिश्रा जी को इसीलिए विशेष रूप से बधाई दूंगा कि उन्होंने जो स्पीकर सिलेक्ट किए हैं, 2 दिन का ये कार्यक्रम इतना अच्छा है कि अगर आपने पूरा सुबह से शाम तक दोनों दिन अगर अटेंड किया तो आप बहुत कुछ लेके जाएंगे, आप बहुत कुछ कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ से जाएंगे कि निश्चित रूप से 2 दिन हमारे व्यर्थ नहीं हुए हैं, हमारा आना यहाँ पर सार्थक रहा है। और दूसरा, सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिन्हें भगवान कृष्ण की जो लीला स्थली है, जो जन्मभूमि है, जो रजकण है, उनको स्पर्श करने का सौभाग्य आप लोगों को मिला है। ये कृष्ण की ही कृपा है कि आप लोग यहाँ आने के लिए आप विचार बना पाए, ये निर्णय ले पाए। तो कई लोग सोचते ही रह जाते हैं और यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो आप सबके ऊपर कृष्ण जी की कृपा है। तो ये जो रद्यम है, ये कार्यक्रम निश्चित रूप से आप सबके लिए मार्गदर्शक होगा। और आयुर्वेद में अगर रद्य को समझना है तो मैं बोलता हूँ तो आचार्य चरक का जो प्रारंभ का एक सूत्र बता रखा, हेतुलिंग और औषध, अगर हृदय की सही चिकित्सा करना है तो पहले उस व्याधि के हेतु को जानो, हेतु के बाद में उनके लक्षणों को जानो। इन दोनों को अगर आपने अच्छे से जान लिया तो उसके बाद में आप चिकित्सा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आप सबको मेरा यही कहना है कि संहिताओं के माध्यम से सही वे को आप जान करके फिर अगर चिकित्सा करेंगे तो उस चिकित्सा में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं एक बार पुनः अभय नारायण मिश्रा जी, इनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। धन्यवाद।